हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। So what do you mean by factorization? As we have studied in earlier classes that a factor of a number is an exact divisor of the number. So factorization of a number means expressing it in terms of its factors. For example, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टर्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको कोई वैल्यू दे रखी है 3xy, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x और y। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बाय फाइंडिंग आर कॉमन फैक्टर्स। कई बार फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों चीज़ों को कॉमन निकाल के, जैसे कि हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 8x²। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। कई बार हम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कुछ कॉमन नहीं आता तो हम उसको आगे पीछे करते हैं टर्म्स को, जिससे कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज पे आते हैं 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, दोनों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर देखें, इसके अंदर हमें दे रखा है 5x और -30x²। दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ 5 और 5x है, बस आंसर आ गया। सेकंड में आ जाते हैं, हमें फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल्स को 2 to 6 में। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, इसमें 4 है, तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 8 भी कॉमन आ सकता तो 2 और बाहर ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ पे दोनों में 7 कॉमन है। ठीक है, 7 ले लेते हैं। p भी ले लेते हैं, और दोनों में y भी है। 7 3 हो जाएगा, p चला गया, y रह गया बच्चों, 7 8 जा। ठीक है ना, p चला गया, y चला गया, ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमें फैक्टराइज करना है। क्या दे रखा है हमें, 12a² b + 6ab² - 9abc। तो सब में कॉमन क्या है बच्चों, सब में 3 कॉमन है, a कॉमन है, और इसमें सब बच्चों b भी कॉमन है, तो b भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा 4 1 a b चला गया, यहाँ पे बचा 2 1 a चला गया, b बचा, और यहाँ पे बच्चों हमारा माइनस बचा, और यहाँ पे 3 चला गया, तो यहाँ पर 3 रह गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया आपका 3, और a चला गया, b चला गया, c बचा। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ में बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर फिफ्थ में बच्चों हमें फैक्टराइज करना है। हमें गिवन है 3a + b 2b का स्क्वायर और +2a + 2b। तो देखो ये 2 टाइम्स है, तो इसमें से a + 2b कॉमन ले लो, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 3 और a + 2b बचा, प्लस ये पूरा चला गया, यहाँ पे 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है बच्चों। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। सिक्स क्वेश्चन बच्चों आपका फिफ्थ की तरह है, यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। फैक्टराइज करना है हमें रीग्रुपिंग करके। देखो ये रीग्रुपिंग वाला एक नया है। इसमें क्या होता है बच्चों, चीज़ें हमारी कॉमन नहीं आती। जैसे कि इन दोनों से मैं x तो कॉमन ले लूँगा, तो y - x बचेगा, और इधर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, y - x आ गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, y - x आ गया। तो बच्चों y - x आ गया, और एक ये बन गई x - 1। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एट्थ में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर रीग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करना है। सेम बच्चों 7th की तरह ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको रीग्रुपिंग करनी है, by + ay और +bx। तो बच्चों अगर हम इससे कॉमन लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसको इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, ax + ay + by + bx। तो बच्चा यहाँ पर a कॉमन आ गया, तो x + y, और यहाँ पे b कॉमन आ गया, यहाँ पे x + y बचा, y + x बोलो, तो पूरा कॉमन आ गया, x + y, और यहाँ बचा a + b। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th में बच्चों आपको रीग्रुपिंग करनी है, ये आपको करना है। 11th पे आते हैं। 11th में देखो x² + xy 1 + y + y का क्यूब। इसमें बच्चों कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करना है इसको। x² पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा कर लो बच्चों आप, हाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, xy + xy² + y³। अब इसमें देखो x कॉमन आ जाएगा, x + y बचेगा, यहाँ पर x और y कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, y² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका x और y बचेगा, यहाँ पर भी है ना। हाँ ऐसा कर लेते हैं, तो x कॉमन ले लो, x + y बचेगा, और यहाँ पे आपका y² कॉमन ले लो, तो x + y बचेगा। अब इसमें बच्चों x + y आ गया, और x + y² आ गया।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज़ आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बेस पे देखो क्वेश्चन है 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशंस को। तो हमें साफ दिख रहा है बच्चों, ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये 2ab हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में भी अगर हम देखें यहाँ पे देखो ये 11 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2ab हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी आपका सेकंड में भी फॉर्मूला बन गया 11x और आपका -3y इसका स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं। ये बच्चों 12 का स्क्वायर है और इसका है, तो ये आपका किसका बन गया 12x + 1 और 12x - 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार ऐड कर देंगे बच्चों, एक बार लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर हमें 98x स्क्वायर है -72y स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 32 4, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन है 98x स्क्वायर -72y स्क्वायर। तो इसमें से बच्चों कितना कॉमन आ जाएगा आपका 4 कॉमन ले लेते हैं पहले। ठीक है, या 2 कॉमन ले लेते हैं, या 36 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेके बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा 49, यहाँ पे बचेगा 36। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक बार ऐड हो जाएगा और एक बार लेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में 160, इसमें बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों एक बार ऐड कर दो इसको और एक बार इसको लेस कर दो, बस ये आंसर हो गया। 6 में देखो यहाँ इवेल्यूएट करना है, 6 में हमें कुछ नहीं करना, एक बार ऐड कर देंगे, ऊपर लेस कर देंगे 38 + 22 और 38 - 22 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बच्चे उसको सॉल्व कर देंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन विद ट्राइनोमियल यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टर्स। इसमें बच्चों कई बार हमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखी होती है और उसका कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही होती, तो हम उसको कैसे करते हैं, देखो हमें गिवन है x² + 3x + 2, तो बच्चों इसमें ना ब्रेक कर देते हैं 3x को 2x + x में। ठीक है, और फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, अब ये फैक्टर बन गया x + 2 और एक बन गया x + 1। उसके बाद बच्चों ये आपकी असेसमेंट शीट है, ये आपको करनी है स्टूडेंट। सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।